हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जो अभी आने वाले हैं, यानी कि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तुम्हारी नींद उड़ गई है पूरी रात होगी ये सोच सोच के कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और मन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और तुम्हें अपनी ये टेंशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने में दिक्कत है, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो हमारी टेंशन और ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एक बार ट्राई करो मेरी बताई कुछ टिप्स, और कौन से टाइम सही रहेगा उन्हें उनसे बात करने का, और किस तरह बात करनी है, जिससे तुम्हारा जो टेंशन हो रही है, तुम्हें जो स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें, वो तुम्हारी पेरेंट्स के साथ बात करके कम हो जाए, और तुम भी रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ाई कर सको। तो मैंने कुछ ऐसे टिप्स देखे हैं और वो रियल लाइफ में अप्लाई करके भी देखे हैं स्टूडेंट्स ने, और वो कारगर टिप्स हैं और तुम्हारे काम आने वाले हैं। सबसे पहला ये कि अपने पेरेंट्स से तुम्हें जो बात करनी है उसका टाइम क्या होना चाहिए। जैसे अगर तुम सुबह सुबह की बात करो अपने पेरेंट्स से, तो उस टाइम में वो जल्दी में होते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम में उन्हें ऑफिस जाने की या अपने काम पे जाने की जल्दी होती है, तो उस टाइम पे वो तुम्हारी बातों को सही से नहीं समझेंगे या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, एक ऐसा टाइम चुनो जब वो तुम्हारी बातों को समझे और तुम्हें भी अच्छे से समझे। तो वो टाइम क्या हो सकता है, शाम को, इवनिंग के टाइम में जब वो टीवी वगैरह देखते हैं, वापस आके रिलैक्स होते हैं, या फिर वॉक पे जाते हो साथ में अगर, तो उस टाइम पे तुम प्यार से बोलो कि मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। फिर वो सुनेंगे तुम्हारी बात और उन्हें समझाओ कि मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है अपने एग्ज़ाम को लेके, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए, बस इतना कह दो। और क्या हेल्प चाहिए कि तुम्हारी जो भी, जैसे तुम बीच बीच में वो लेते हो, ब्रेक लेते हो, तो ब्रेक में घर वाले सोचते हैं कि इस टाइम में ब्रेक ले रहा है, पढ़ नहीं रहा, हमेशा ब्रेक लेता रहता है। लेकिन तुम उन्हें समझाओ कि ये मेरे माइंड को रिलैक्स करता है, तो मेरे ब्रेक के टाइम में मुझे डांटना मत। ठीक है, उनकी हेल्प लो कि मेरा एक टाइम टेबल डिसाइड कर दो, या फिर उनकी इतनी हेल्प ले लो कि मैं जो याद कर रहा हूँ वो मेरे से सुन लो अगर तुम्हारे पास टाइम है। इससे क्या होगा, एक आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन अच्छा होगा, और जो हमारी जो टेंशन है कि हाँ अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो वो चीज़ भी उनको समझ में आ जाएगी कि हाँ हमारे बच्चे ने कितना पढ़ाई करी है। तो उनसे डरना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी सक्सेस चाहते हैं, फेलियर नहीं चाहता कोई भी पेरेंट्स। तो डरना नहीं है, अपनी जो भी मन की बात है उनको बतानी है अच्छे से कि हाँ क्यों डर लग रहा है, कहाँ पे तुम्हें लग रहा है हेजिटेट हो रहे हो तुम। तो वो चीज़ तुम्हें बतानी है अच्छे से अपने पेरेंट्स को कि हाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, और उनसे रिलेट करो अपने आप को कि आप भी कभी स्टूडेंट थे तो आपको भी डर लगता था क्या, आपने कैसे करा था, आपके टाइम पे एग्ज़ाम पेपर कैसे आते थे। तो वो तुम्हारे साथ अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और तुम्हारी जो टेंशन है और स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ होंगे उस टाइम पे खड़े हुए। ये तुम्हारी बातें हैं, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स से सही से बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी सही से। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता चल जाएगा खाली सोच सोच के। जबकि तुमने पढ़ रखा है तो उसको सोचना नहीं है, जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को समझाना है, एक बार में नहीं मानेंगे तो दूसरी बार तीसरी बार। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने अपने पेरेंट्स से बात करी, पहली बार, दो बार, तीन बार उन्हें समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने, लेकिन बाद में वो मान गए। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अपने टीचर से या फिर ट्यूशन टीचर से बात करके उनको अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये कि तुम्हें बिल्कुल डिसिप्लिन और फोकस पढ़ाई करनी है, क्योंकि बस जो बीत गया है उसके बारे में सोचना नहीं है तुम्हें, जो बचा है उसके बारे में सोचना है अब। तो जो थोड़े दिन बचे हैं हमें उसकी में ही जितनी अच्छी हो सके तैयारी करनी है, और स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ मिल के अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, और जो भी पढ़ाई करी है उनके साथ शेयर करनी है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वो तुम्हें गाइड करेंगे हाँ कि इसको कैसे कर सकते हो तुम। ठीक है, याद रखो कि वो भी कभी स्टूडेंट थे, उन्होंने भी 10th 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, उनसे डरो मत, बस उनकी बात मानो, जो कि वो क्या समझा रहे हैं तुम्हें, यानी कि अपनी बात ही सामने रखो बस। उनकी बात भी सुननी है तुम्हें, खाली अपनी बात सामने नहीं रखनी है। हमेशा उन्हें समझाना है कि हाँ मैं बेस्ट कर रहा हूँ अपना, आप मेरी बस हेल्प करिए और मेरा साथ दीजिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, तो तुम्हारा भी टेंशन रिलीज़ होगा इससे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम पेरेंट्स के साथ डरते हैं कुछ चीज़ों को शेयर करने में, लेकिन
वो चीज़ डरनी नहीं है, अच्छे से समझाना है उन्हें। अगर तुम्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे और बाकी तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही तुम्हें सच में चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, और कोई नहीं चाहता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम याद रख सकते हो। जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक स्टूडेंट थी जो अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मुझे आप लोगों की वजह से टेंशन है, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे काम नहीं करी, क्योंकि वो ब्लेम कर रही थी अपने पेरेंट्स को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा उसने ट्राई करा, उसने ये बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वो चीज़ वहाँ काम कर गई और उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट करा और उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। क्यों? क्योंकि उसका जो टेंशन था वो रिलीज़ हो चुका था। तुम्हें भी वही करना है, अपने पेरेंट्स से एक अच्छे वे में और क्या बोलना है वो बात करनी है। कोई भी पेरेंट्स होगा तो उस टाइम पे तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा चिंता में होगा कि तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है, पहली बार है, तो सबको ऐसा लगता है, क्योंकि 10th का बोर्ड पहली बार होता है। 12th में तुम्हें पता चल जाता है कि मैंने 10th में बोर्ड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 10th बोर्ड में तुम्हें थोड़ा सा डर होता है। लेकिन वो डर किसी बात का नहीं है, तुमने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, तो स्ट्रेस बिल्कुल रिलीज़ कर दो, अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करो। सबसे मेन वही चीज़ है, और इसके अलावा कुछ नहीं। पेरेंट्स से बात करोगे तो वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, पढ़ाई में, तुम्हारे तुम्हें रिलैक्स करवाएंगे। ठीक है। और 10-15 मिनट का जो भी ब्रेक लेते हो उसमें अपने आप को रिफ़्रेश करो, मोबाइल का यूज़ मत करो। अपना जो ये 10 दिन का टाइम बचा है, 10-12 दिन का, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, बहुत अच्छे से, जितना तुम्हें हो सकता है उतना फोकस्ड स्टडी करनी है। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ठीक है। और अपने पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन बना के रखना है जिससे तुम्हें स्ट्रेस ना हो। ठीक है। और खाली पॉजिटिव लोगों के साथ ही बात करनी है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। तुमने जितनी तैयारी करी है तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बस मेरी कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बस। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।